आज आपकी प्यारे बच्चों, आपकी क्लास बी प्रथम वर्ष की हिंदी साहित्य की क्लास है और हिंदी साहित्य की आपकी क्लास है बी प्रथम वर्ष की। और उसके अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे कबीरदास का। आज हम कबीरदास का अध्ययन करेंगे कि कबीरदास किस काल के कवि हैं। कबीरदास के पिता का नाम क्या था, कबीरदास की माता जी का नाम क्या था, कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था, कबीरदास का स्वर्गवास कहाँ हुआ था, आदि सभी रचनाओं को हम देखेंगे। इनका पहले संक्षिप्त परिचय मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद में और आप अपनी कॉपी कलम और नोट्स बना के इसको याद कर लीजिएगा। आप अपनी पुस्तक को पास में रखिएगा, कॉपी को रखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। पेपर की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कबीरदास कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। और जन्म स्थान है लहरताराकाशी। कहा जाता है कि कबीरदास एक ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे, जो लोकलाज के कारण इन्हें तालाब के किनारे फेंक आई थी कि विधवा ब्राह्मणी इसके जन्म। सभी लोग बोलते इसके जन्म कैसे हो गए, तो विधवा ब्राह्मणी है, तो शर्म और संकोच और लज्जा के कारण वो इनको लहरतारा तालाब के नीचे, लहरतारा तालाब होता है तालाब के पास रख आई। तो नीरू नामक एक दुल्हा थे, उनकी कोई संतान नहीं थी और वो संतान के इच्छुक थे। जब बच्चे की रोने की आवाज़ आती है तो नीरू और नामा दोनों पति पत्नी इस बच्चे को लाकर घर ले आते हैं और उसका पालन पोषण करते हैं। तो इससे कबीरदास के पिताजी का नाम नामा हो गया और नीरू पत्नी का नाम माता जी का नाम हो गया। कहने में तो जो पालन पोषण करता है वो उसका माता पिता माना गया, नहीं तो अज्ञात हो जाते। तो कबीरदास से लहरताराकाशी में हुआ था और कबीरदास से की पत्नी का नाम लोई था। कबीरदास की पत्नी का नाम लोई था। कबीरदास की दो संतान थी, कमाल और कमाली। यानी कमाल लड़के का नाम था और पुत्री नाम कमाली था। तो पुत्र कमाल, पुत्र का नाम कमाल, पुत्री का नाम कमाली था। कबीरदास के गुरु का नाम रामानंद था। कबीरदास के जो गुरु थे उनका नाम रामानंद है। कबीरदास के गुरु रामानंद है। रामानंद
कबीरदास ने साखी, सबल और रमैनी की रचना की। इनकी भाषा पंचमी पिछड़ी है। बाबू श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा को पंचमी पिछड़ी कहा है। इनकी जो रचनाएं हैं, साखी रचनाएं साखी, सब और तीनों को संग्रह बीजक कहलाता है। तीनों का संग्रह बीजक। तो तीनों में इन तीनों का संग्रह बीजक कहलाता है। आचार्य रामचंद्र सुकुल ने कबीरदास की भाषा को सुदकड़ी का। आचार्य रामचंद्र सुकुल ने कबीरदास की भाषा को सुदकड़ी का। बाबू श्याम सुंदर दास ने कबीरदास की भाषा को सुदकड़ी पंचमी पिछड़ी का। सुदकड़ी बाबू श्याम सुंदर दास ने कबीरदास की भाषा को पंचमी पिछड़ी का। पंचमी पिछड़ी का है। अब हम इनकी भाषा आपको सारी बात चल रही का जन्म को हुआ, स्थान का हुआ, कबीरदास पत्नी का नाम क्या था, पुत्री का नाम क्या था, पुत्र का नाम क्या है, संग्रह कौन सा है। कबीरदास का क्वेश्चन आता है, कबीरदास किस काल के कवि हैं? तो लिख लीजिए, कबीरदास भक्ति काल के अंतर्गत ज्ञान की शाखा के कवि हैं। कबीरदास भक्ति काल के अंतर्गत भक्ति काल के अंतर्गत ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं। शाखा के कवि हैं। मैं आपको इनकी व्याख्या कराता हूँ और संदर्भ सहित लिखूंगा। मैं पढ़ रहा हूँ। सतगुरु स्वामी को सदा, सतगुरु स्वामी को सदा, सोदी सही नदाती, हरिजन स्वामी को हितू, हरिजन सही न जाते कबीरा, हरिजन सही न जाते। मैं आपकी दोबारा फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ। सतगुरु स्वामी को सदा, सतगुरु स्वामी को सदा, सोदी सही न दाती, हरिजन स्वामी को हितू, हरिजन सही न जाती कबीरा, हरिजन सही न जाती। साथ ही साथ संत कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में सच्चे गुरु के समान कोई सगा संबंधी
हमारे रिश्तेदार नहीं हैं। चाहे किसी को ले लीजिएगा, आप पति पत्नी, भाई बहन, माता पिता, कोई भी संसार में सच्चे गुरु के समान सगा संबंधी नहीं है। और आगे कहते हैं सोदी सही न दाती, और दान के समान, शुद्धता के समान, कहते हैं कि शुद्धता के समान कोई संसार में दान नहीं है। इस संसार में शुद्धता के समान कोई दान नहीं है, और ईश्वर के समान कोई हितैषी नहीं है। यानी ईश्वर के समान हमारी कोई दया रखने वाला नहीं है, हमारी कोई रक्षा करने वाला नहीं है, हमारे कोई हित की बात कहने वाला नहीं है। ईश्वर के समान इस संसार में हमारी कोई रक्षा नहीं कर सकता, हमारी कोई हित की बात नहीं कर सकता। वो केवल परमेश्वर ही जो परमेश्वर है, जो केवल हमारे हित की बात करता है। और इस संसार में प्रभु भक्तों के समान कोई जाति नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में प्रभु भक्तों के समान कोई जाति नहीं है। मैं इसको बोर्ड पे लिखवा देता हूँ, आपको अब लिख लीजिएगा। सतगुरु स्वामी को सलाम, सतगुरु स्वामी को सलाम, शोधी सही न दाती, आगे कहते हैं हरि जी स्वान कोई तो, हरि जी स्वान को तो, हरि जन स्वान को तो, हर जन सही न जाती, इस आपको बिल्कुल आपको साबित करता होगा। सतगुरु स्वान को सगा, यानी कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में सच्चे गुरु के समान कोई भी हमारा सगा संबंधी रिश्तेदार नहीं है। न हमारी पत्नी है, न हमारा भाई है, न हमारा दोस्त है, कोई भी हमारा सगा संबंधी इस संसार में नहीं है, हमारा कोई सगा नहीं है। आगे कहते हैं शोधी सही न दाती, और इस संसार में शुद्धता के समान कोई दान नहीं है। इस संसार में शुद्धता के समान कोई दान नहीं है। हर जन स्वान को ऋतु, और इस संसार में ईश्वर के समान हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, ईश्वर के समान हमारी कोई रक्षा करने वाला नहीं है। आगे कहते हैं हर जन सही न जाती, और आगे कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर भक्तों की, परमेश्वर के भक्तों की कोई जाति नहीं होती है। तो अब तो बिल्कुल आपको अच्छे तरह से स्पष्ट आ रहा होगा, समझ बिल्कुल भी। आप संदर्भ कैसे लिखेंगे, वो संदर्भ लिखने का प्रयत्न करें। पंक्तियां दास द्वारा विरचित गुरु
उपयुक्त है। प्रश्न लिखेंगे, प्रश्न इस दोहे में कबीरदास ने सदगुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है। इस दोहे में कबीरदास ने सच्चे गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है करते हुए वर्णन करते हुए कहा है। अब व्याख्या लिखेंगे, लिख लीजिएगा। इस दोहे में कबीरदास कहते हैं कि इस संसार में हमारा कोई सगा संबंधी नहीं है। और शुद्धता के समान इस संसार में कोई दान नहीं है। शुद्धता के समान इस संसार में कोई दान नहीं है। और ईश्वर के समान कोई देशी नहीं है। और ईश्वर के समान कोई विदेशी नहीं है। कोई विदेशी नहीं है। आगे कहते हैं कि ईश्वर भक्तों की कोई जाति नहीं होती। ईश्वर भक्तों की कोई जाति नहीं होती है। ईश्वर भक्तों की कोई जाति नहीं होती। उसके बाद में आपका साहित्यिक सौंदर्य होगा। साहित्यिक सौंदर्य भाषा कौन सी है? भाषा में लिखेंगे सुधपुरी। पंजाबी से खड़ी बोली सुधपुरी। हाँ, पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली। फिर रस में शांत है। रस में शांत लिखेंगे। छंद दोहा छंद है। छंद में दोहा लिखेंगे। अलंकार अनुप्रास है। अलंकार में
बच्चों जो आपकी क्लास है हिंदी साहित्य की यहीं समाप्त होती है। इसके नेक्स्ट हम आपको कल इसके बारे में